और वो बाय करके अपनी सहेलियों को अपने घर के लिए रवाना हुई। और रवाना होते साथ जिस स्पीड से बोलेरो गाड़ी आई और बिल्कुल भिड़ंत होने के बाद स्कूटी की जो हालत है वो बहुत ही देखने लायक नहीं है। स्कूटी की बैरिकेड को जो अभी लगाया है उसको पहले लगा देते तो हादसा से बच जाती है। आज किसी के भी घर का बच्चा हो, बच्चा एक अनमोल चीज़ है, जिसने खोया उसके प्रति सहानुभूति है और वो दुख और दर्द मैं भी महसूस कर रहा हूँ। और लोगों को भी ये समझना चाहिए कि हम जब अपने बच्चों को बाइक दे देते हैं, स्कूटी दे देते हैं और उनको चलाने बोलते हैं तो एक सबसे पहले उसको ट्रैफिक का सेंस हो। एक्सीडेंट हुआ ना तो आराम से बोला तो आवाज़ आप मैं बोला और क्या गाड़ी की देखिए हालत तो जो है बच्ची वो गाड़ी के साथ घसटा गई, कुछ दूरी तक घसटा गई, तुरंत बिल्कुल आवाज़ नहीं आया, बच्ची के मुंह से आवाज़ नहीं आया। नमस्कार, जय छत्तीसगढ़। जैसा कि आप देख रहे हैं भिलाई दुर्ग टाइम्स और मैं सैफिया कुरैशी एक नई खबर लेके आई हूँ। 10 जुलाई को एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें वरिष्ठ पत्रकार IBS 24 की रिपोर्टर व न्यू प्रेस क्लब ऑफ भिलाई नगर की उपाध्यक्ष कोमल धनसेर की पुत्री इसी जगह पर एक्सीडेंट हुआ, जो 10 दिन तक स्पर्श हॉस्पिटल में मौत और ज़िंदगी के बीच जूझते हुए कल उसका स्वर्गवास हो गया और वो हम सबको अलविदा करके चले गई। बहुत ही दुखद की बात है कि इस जगह पर जिसका अभी ही उद्घाटन हुआ था, कुछ ही टाइम हुआ है, महीने ही नहीं गुजरे हैं, जो ये पॉइंट है वो दुर्घटना स्थल बन चुका है। कहेंगे कि अगर इंजीनियरों ने जब इसका निरीक्षण किया होगा, रेलवे DRM ने जब इसका निरीक्षण किया होगा, शासन प्रशासन सबकी गलती अगर देखेंगे। कुछ ही दिन हुए हैं एक्सीडेंट के, जस्ट 3 से 4 दिन ही हुए हैं कि प्रशासन सोती हुई प्रशासन जागी और ये जितना भी बैरिकेड दिख रहा है वो बैरिकेड लगाई हैं। हादसा होने के बाद ये एक ही हादसा नहीं है, यहाँ लगातार हादसे होते हैं क्योंकि ये जो टर्निंग पॉइंट है वो बहुत ही अजीबो गरीब है। जिस तरह से तेज़ रफ्तार में अगर वहाँ से गाड़ियाँ आती हैं और सुपेला चौक, जिस चौक की वजह बताई जा रही है कि इस चौक की वजह से ही गाड़ियाँ जो है वो सही दिशा निर्देश में नहीं चल पाती हैं। ये जो चौक है उस चौक को अगर वो हटाकर मूर्ति स्थापन कहीं और कर देते और चौक को बिल्कुल ओपन कर देते तो शायद दुर्घटना होने के चांसेस कम हो जाते। लेकिन जिस तरह से चौक स्थित है और चौक की वजह से लोग जो इधर से यानी गलत रूट से आ रहे हैं और जो रफ्तार से गाड़ियां आती हैं, आप देखेंगे सेंट्रल रेवेन्यू ले लीजिए या जो बच्ची का हम जिक्र कर रहे हैं जिसका कल देहांत हो गया था, वरिष्ठ पत्रकार कोमल धनसेर की बेटी सुपुत्री थी और जब वो स्कूल से छुट्टी हुई 12:30 बजे करीब दिन का टाइम था, 12:30 बजे वो अपने स्कूल से छूटकर अपने घर की तरफ, जैसे सेक्टर 2 उनका घर है, सेक्टर 2 में उनका सड़क 24 में उनका घर है। सड़क 24 के लिए वो इसी रास्ते को यूज़ करती थी, इसी रास्ते से आना जाना करती थी। तो इस रास्ते से वो अपनी सहेलियों को, जिस तरह से सारी सहेलियां साथ में थी और बताया जा रहा है कि उनकी कुछ सहेलियां अंडर पार्ट से सुपेला की तरफ गई हैं और वो खुद स्वयं अपने घर के लिए जब जा रही थी तो समझ लीजिए बहुत ही कम स्पीड में रही होंगी। जिस तरह से बताया गया कि अपनी सहेलियों को उन्होंने बाय कहा तो जाहिर सी बात है स्पीड जो होगी वो बहुत ही कम हो रही होगी और वो बाय करके अपनी सहेलियों को अपने घर के लिए रवाना हुई। और रवाना होते साथ जिस स्पीड से बोलेरो गाड़ी आई और बिल्कुल भिड़ंत होने के बाद स्कूटी की जो हालत है वो बहुत ही देखने लायक नहीं है स्कूटी की हालत। और स्कूटी की हालत से अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरह से दुर्घटना होगी। और जितने भी आई विटनेस हैं हम उनसे भी बात करेंगे और यहाँ जो राहगीर हैं उनसे भी बात करेंगे कि इस टर्निंग पॉइंट में, सर 2 मिनट बात करेंगे। सर, ये जो टर्निंग पॉइंट है, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 10 तारीख को जो हादसा हुआ है, एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है कल के दिन, क्या आपको इसकी जानकारी है? और आप ये बताएंगे ये जो रास्ता है
ये दुर्घटना का रास्ता है? जी हाँ, जो बच्ची की दुर्घटना हुई है वो हमारे सेक्टर 2 की बच्ची थी जो MGM स्कूल में पढ़ती थी और ये बहुत ख़तरनाक तरीके से मोड़ बनाया हुआ है। साथ ही अभी ये साइड में जो अंडरब्रिज के अपन देख रहे हैं, कोई भी टर्निंग पॉइंट लेता है तो ये स्लिप होने की डर है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। और साथ में जो रोड है बहुत गड्ढे वाले हैं, बारिश में पानी भर जाता है तो हमको रोड गड्ढे समझ में नहीं आती, जिससे एक्सीडेंट होने का बहुत चांस है। जी, ये वाला जो दृश्य हम देख रहे हैं, जी ये बहुत खतरनाक मोड़ है। हाँ जिस तरह से भैया बता रहे हैं, ये जो टर्निंग पॉइंट है वाकई में रात में दिखता है या नहीं? रात में भी समझ में नहीं आता है। यहाँ के रहवासी यस, मैं यही सेक्टर 2 का रहने वाला हूँ। यह रात में भी टर्निंग में बहुत तकलीफ होती है, कार भी मोड़ो तो काफ़ी लंबा टर्न लेना पड़ता है, तब जाके यू टर्न होता है वो। स्पीड क्या अंदाज़ा होगा कि जब वहाँ रायपुर है, वहाँ रायपुर रास्ते से जैसे स्पीड जाती होगी तो क्या स्पीड रहती होगी? वही 60 के करीब रहती होगी स्पीड। 60 की। जी तो उस दिन अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो किस तरह से हादसा हुआ? ये बैरिकेड को जो अभी लगाया है उसको पहले लगा देते तो ये हादसा से बच जाती है आज। बिल्कुल, आपका परिचय बताएंगे? मैं राजेश सोनी सेक्टर 2 से बोल रहा हूँ। क्या शासन प्रशासन से या फिर अंडर ब्रिज जो कंस्ट्रक्शन किए हैं रेलवे डिपार्टमेंट से क्या आप अपील करना चाहेंगे? कि इसको सुधार किया जाए, इस यहाँ की रोड अच्छी किया जाए। अब जैसे रात में भी बारिश हो जाएगी तो जो साइड में गड्ढे हैं वहाँ अगर मोटरसाइकिल चली जाएगी तो स्लिप होकर बहुत बुरी कदर से गिरेगा वो। तो इसको पूरा बराबर किया जाए, लेवल किया जाए दोनों साइड के रोड को। और जो रेलिंग पॉइंट लगाए हैं ये जो डिवाइडर को तरीके से किया जाए। क्या ये चौक जो स्थिर है सामान्य साइड में होना चाहिए तो दुर्घटना कम हो सकती थी? यस मैडम। चौक के बारे में क्या कहेंगे आप? चौक के बारे में मैं तो समझता हूँ इसको रोड को सीधा निकाल देते ना तो इतनी दुर्घटना नहीं होती, सीधे जाना होता है तो सही होता है। सिर्फ चौक हाँ, को टर्निंग जबरदस्ती लिया गया है क्या इसको। इंजीनियर ने ये सारी चीज़ों को देखा नहीं होगा, अवलोकन नहीं किया होगा? अब उसको तो देखना चाहिए था मैडम, इंजीनियर को देख के बनाना चाहिए था। इतना लंबा जो टर्न दिया है ना उसको नहीं लेना था, लंबा टर्न को उसको। बहुत शुक्रिया। सीधे। तो ये थे राहगीर जिन्होंने जो सेक्टर 2 में निवासी हैं और वो खुद बता रहे हैं वाकई में ये जो चौक है, कैमरा गर्ल दिखाएंगी, ये चौक की स्थिति जो है ये डायरेक्ट सीधी आती है। ये जो रायपुर से जो सीधी रफ्तार में लोग आते हैं तो अपनी स्पीड पकड़ के आते हैं, या फिर सुपेला अंडरपास जब होके टर्न लेते हैं तो वो अपनी स्पीड पकड़ के आते हैं। और उसी में अगर दूसरी जगह से जब दुर्ग से लोग आते होंगे तो उनकी स्पीड सामान्य होती होगी या तेज़ होती होगी। जैसे कि ये देखेंगे ये गलत रोड पे जा रहे हैं या सही रोड पे, कोई अंदाज़ा नहीं लगा रहा, जो अपनी मर्ज़ी चाहे वहाँ से लेके घूम रहे हैं। सवारी वालों से भी पूछेंगे। जी सर, बताएंगे ऑटो चालक जो होते हैं वो डेली का अप डाउन करते हैं तो सही चीज़ बताएंगे। जी भैया बताएंगे, आपको तो डेली का काम होगा आना जाना, क्या लगता है इस चौक की जो मरम्मत है या जो निर्माण है वो कहाँ चूक हुई है इस मरम्मत या निर्माण कार्य में? अभी तक तो कुछ चूक नहीं दिख रहा मैडम। जिस तरह से यहाँ एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहे हैं कंटिन्यू, एक बच्ची देहांत हो गई है, उनकी कल उनकी डेथ हो गई है। अच्छा। में रहने वाली बच्ची। हाँ। आप एक चालक हैं? जी मैडम। आप एक चालक हैं, कैसा लगता है इस रोड में जाने से, क्या कुछ कमियां दिखती हैं आपको? कमियां तो कुछ नहीं है मैडम, अपन क्या है नॉर्मल ढंग से चलाएंगे तो कुछ नहीं होगा। ये तो ग्रिल सब लगा हुआ है। ये तो अभी डिवाइडर लगा है। हाँ अभी लगा है। जैसे रॉन्ग साइड से आते हैं ना जी, तो वो यहाँ से जैसे टर्न लेने में दिक्कत हो रहा है। आप यहीं के रहने वाले हाँ, हैं? सेक्टर 2 सड़क 22। तो आज बताएंगे अपना अनुभव, बताएंगे कि इसमें क्या ऐसी जैसे गलतियां हैं जो ये सुधारनी चाहिए थी? चौक में सुधार करने की जरूरत है। चौक रहना ही नहीं चाहिए। हाँ, रहना ही नहीं चाहिए था। जी। और जिससे वो बच्ची को एक्सीडेंट नहीं होता अगर ये आप चौक। यहीं के हैं? हाँ हाँ। अच्छा, तो पता मैं है भी ना जैसे बच्ची मैं को अपने है। यहाँ आता हूँ तो ये जो टर्निंग पॉइंट पे क्या है कि रॉन्ग साइड से भी कुछ लोग आ जाते हैं, जी उसके कारण भी बहुत दिक्कत होती है। जी। अभी लोगों को इसमें ना पता नहीं है कि किस वन वे किधर है। वन वे कहाँ है, हाँ। यानी कोई भी अपनी मर्जी से गाड़ी कहीं से भी चला रहा है। चला रहा है। जी, अपना परिचय बताएंगे। मैं अश्विन। हाँ। जैसा कि खुद जो यहाँ के रहवासी हैं उनको दिन से दिन भर यहाँ से आवाजाही चलती है उनकी, तो उनको ही बहुत परेशानियाँ होती हैं। जिस तरह से बताया जा रहा है कि चौक मेन जो पॉइंट है वो चौक है और चौक शायद ना हो तो ज़्यादा बेहतर हो, ये पब्लिक की डिमांड है कि क्योंकि चौक की वजह से लोग टर्न करते हैं, कभी रॉन्ग साइड भी चले जाते हैं क्योंकि उनको बहुत जल्दी होती है। और ज़्यादातर जो चालक हैं ऑटो चालक वो दिन से दिन भर यहाँ आवन जावन रहती है। सर बताएंगे इस टर्निंग का हाल, जिस तरह से अभी लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो आपका क्या सुझाव है इसके लिए? सुझाव एकमात्र सुझाव है कि हमारे शिक्षा व्यवस्था में सबसे पहले
पहली से लेकर 5वीं तक ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में बताया जाए, ताकि वो चीज़ अपने जहन में घुस जाए। क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे लोग होते हैं लेकिन ट्रैफिक को कोई फॉलो नहीं करता, मेन समस्या यही है। और ट्रैफिक गलत होने के बाद भी वो लड़ता है। अब आप देख रहे हैं इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ किसको आना है किसको नहीं जाना। कई लोग उधर से आते हुए दिखाई देंगे आपको, उल्टी साइड से। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। जिस तरह से कंटिन्यू यहाँ हादसे पे हादसे हो रहे हैं, 10 जुलाई को जो रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें 20 तारीख को 17 साल की बच्ची गुरमीत का देहांत हो गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत ही दुखद घटना है। किसी के भी घर का बच्चा हो, बच्चा एक अनमोल चीज़ है, जिसने खोया उसके प्रति सहानुभूति है। और वो दुख और दर्द मैं भी महसूस कर रहा हूँ। और लोगों को भी ये समझना चाहिए कि हम जब अपने बच्चों को बाइक दे देते हैं, स्कूटी दे देते हैं और उनको चलाने बोलते हैं, तो एक सबसे पहले उसको ट्रैफिक का सेंस हो। और दूसरी चीज़ कि जो लोग स्पीड बहुत ज़्यादा चला रहे हैं या बुलेट जैसी चीज़ें लोगों बच्चों को दे दी जा रही हैं, वो पेरेंट्स ने ही अपने बच्चों को दी है, तो उस पर रोक लगे। और जो लोग कार चलाते हैं वो बहुत तेज़ गति से चला रहे हैं। मैं बोलूँगा उतना तेज़ चलाए जो कंट्रोल हो सके, उतना तेज़ चलाए जो कंट्रोल हो सके, नहीं तो किसी भी समय दुर्घटना की संभावना बनी रहेगी। जिस तरह से अभी भी जो स्थिति देख रहे हैं, कोई भी किधर भी गाड़ी डाल रहे हैं, जबकि यहाँ इंडिकेशन में लगा हुआ है कि कौन सी वे पे जाना है, कौन सी वे पे नहीं जाना है। क्या कहेंगे शासन और प्रशासन से, और क्या कहेंगे रेलवे डिपार्टमेंट में, क्या कहेंगे इंजीनियर से, क्या उन्होंने यहाँ का अवलोकन नहीं किया था? पूरे अवलोकन के साथ बनी हुई चीज़ है, बट हम लोग हैं जो सुधरना नहीं चाहते। जब आदमी खुद सुधरेगा। ये चौक रहना भी चाहिए या नहीं रहना चाहिए? क्या आप दुर्ग में देख रहे हैं मिनी माता चौक। जी। आप सोचिए बहुत पुराना चौक है मिनी माता चौक, और वो साइड में रखा गया। आप देखिए मूर्ति एक है जिसको बैक साइड से इंसान देखता है। मैं बोलता हूँ कि हाँ, सबके लिए सम्मानीय है, कोई भी हमारे जो पूर्वज है सम्मानीय है, लेकिन आप उनको पीछे से देखते हैं तो कैसा सम्मान। किसी भी पर्सन के आप देख सकते हैं, सारे लोग आते हैं, उनका फ्रंट किधर है, फ्रंट किधर है। तो जब एक साइड में फ्रंट दिख ही नहीं रहा है, फ्रंट बैक से क्या सम्मान, बैक से क्या सम्मान है? तो सारे लोगों के, सारे समाज के लोगों के समझना चाहिए कि जब हम अपने पूर्वज को सही जगह स्थापित करेंगे तो उसका सम्मान है। बीच में आप उसके पीछे घूम रहे, आए घूम रहे, दाएं घूम रहे, तो कोई सम्मान नहीं कर रहे हैं आप। जबकि एक जगह ऐसा स्थापित करिए, अगर आप सही में उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं तो उनको सामने, उनका फेस सामने से दिखना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। तो अपना परिचय देंगे। मैं निशु पांडे कलाकार हूँ और पर्यावरण के लिए लगातार काम करता हूँ। खुद यहाँ जो रोज़ जो अपनी गाड़ियाँ आवन जावन करते हैं, जो उनकी बीच की बात है, उनसे अच्छा कोई भी एडवाइस नहीं दे सकता। वाकई में मूर्ति को हमने भी नोटिस किया कि लोग उनका बैक साइड देख पाते हैं, फ्रंट तो दिख ही नहीं पाता है। और जो हैवी वाहन है हम आपको दिखाएंगे, जिस तरह से गाड़ियाँ मोड़ने में देखेंगे, गाड़ियाँ अपने ही समझ से लोग इधर लेके जा रहे हैं, उधर लेके जा रहे हैं। ये जो पूरा हादसा था उसको देखने वाले जो अंकल थे, जी अंकल बताएंगे उस दिन का जो नज़ारा था उसके बारे में, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे बात, क्या कुछ हुआ था। हुआ तो इसलिए कि जो है कि 12:20 पे जा रही थी बच्ची इधर से जी, और उधर से आ रही थी, रायपुर की गाड़ी थी, उधर से आ रही थी जी गाड़ी, और पता नहीं ड्राइवर कहाँ देख रहा था, गाड़ी इतना स्पीड था। कितने लोग बैठे हुए थे गाड़ी में? अब गाड़ी में तो वो अकेले था, वो कहीं जा रहा था, और उसी गाड़ी में फिर क्या उम्र रही होगी जो गाड़ी चला रहा था? और गाड़ी वो 30 के आसपास रहा होगा। और जो है कि जो उसमें जैसे एक्सीडेंट हुआ ना, तो आराम से बोला तो आवाज़ आप मैं बोला, और क्या है गाड़ी की देखिए हालत, तो जो है बच्ची वो गाड़ी के साथ घसटा गई, कुछ दूरी तक घसटा गई, तुरंत बिल्कुल आवाज़ नहीं आया, बच्ची के मुंह से आवाज़ नहीं आया, और उसका जो पैर फंस गया, कपड़ा फट गए, और जो पैर कहाँ फंस गए थे उसके? पैर उसका वो हैंडल में जो है एक्टिवा गाड़ी में देखिए ना, पूरा चिपक गया, टूट गया है। अब इसमें कम से कम तो ब्रेकर चाहिए, ब्रेकर चाहिए, यहाँ से वहाँ तक डिवाइडर भी चाहिए जी। ये लोग इधर से आने वाले, अब ये नहीं था ना, तो लोग जो उधर से आते तो सीधा वो साइड कट जाते थे। ये एक्सीडेंट के 4 दिन बाद ये सब लगाया गया है? ये एक्सीडेंट के बाद हुआ, जब जी प्रेशर पड़ा होगा तब ये लगा दिए इसमें। जी। तो जब एक्सीडेंट हुआ तो बच्ची किस तरह से तड़प रही थी, या नहीं कुछ किसने यानी उसको लेके गए हॉस्पिटल वगैरह? अब इसमें तो एक तुला राम के है, ये बैठे इधर ही कहीं, अभी जो यहाँ पे बैठ के ताश खेल रहे थे, 2 आदमी उसमें गए थे जी।
उसी गाड़ी में लेकर के। तो उसको जो उतारा फिर वहाँ पे सेक्टर 9 तो बोले कि स्टैंड में लगा के आ रहा हूँ, तो अपना रफू चक्कर हो गया, भाग गया वो लोग। फिर बोलेरो गाड़ी वाला चला गया था वापस के हाँ। उसी की गाड़ी में नहीं, उसी की गाड़ी में ले गए सेक्टर 9, जी। लेकिन वो गैरेज में लगाने खातिर वो अपन वो बच्ची को उतार करके भाग गया वो। कितनी चोट सर पे लगी थी सारे और किस सर- तरह से सर में तो उसका सर से जो चोट लगाना है तो खून जो है बहा नहीं, साइड से कहीं खरोच मरोच लगा होगा उसको, जो ब्लेड थोड़ा निकला था, बाकी खून नहीं निकला उसका। सर से वो- खून नहीं निकला, सर से खून नहीं निकला, इसीलिए तो जो सर का खून उसका जो चोट था जम गया उसका। जम गया, ब्लड क्लॉट हो Blood गया। clot। तो और कैसे हादसे देखते हैं आप यहाँ पर? हादसे क्या तो- ये चौक रीज़न सबसे बड़ा जो रीज़न माने इस चौक को माने? ये चौक तो देखिए जो इतना बड़ा है ना, अब ये रोड बन गई है, इसको चौक को जैसे चीज चौबगला है, इसको जी। थोड़ा अगर कटिंग कर करके थोड़ा छोटा चौकोन कर दें तो थोड़ा इससे जो है मूर्ति को सामान्य साइड हाँ, कर दिया हाँ, जाए या चौक नहीं, पूरा नहीं। खोल दिया जाए? चौक ऐसे रहने दीजिए, जो चौक है ना थोड़ा काट करके उसको, और इधर की चौतरा है जो छोड़ा काट करके जी। रोड थोड़ा उसको। क्या लगातार इस तरह के हादसे होते रहते नहीं हैं? जब से होते। ये ओपनिंग हुई है उसके बाद से कितना अभी आप जब हादसे से देख चुके हो? जब से ओपनिंग हुआ है पहला हादसा हुआ यहाँ पे। ये पहला हादसा है। पहला हादसा, और बहुत उसके खतरनाक बाद जैसे छोटी छोटी गाड़ियाँ वो तो टकराती छोटे रहती हैं आपस छोटे में। मोटे तो होते रहती है, उल्टा पुल्टा लोग चलते रहते, टकराते रहती जी, हैं, अपना लेकिन परिचय दीजिए। लेकिन ये सबसे ये दर्दनाक हादसा था। ये बहुत खतरनाक हादसा हुआ जी जी जो कि बच्ची की जान चली जी, अपना गई। परिचय। मैं तो उसी समय सोचा कि ये तो गई तुरंत में, क्योंकि आवाज़ नहीं आया उसके मुंह से। जी, जी। मेरा नाम अरमा शंकर। रमाशंकर जी, बिल्कुल ये उस टाइम बिल्कुल सामने थे और इन्होंने भी हेल्प करी बच्ची को उठाने के लिए। हम जिस गाड़ी में बच्ची सवार थी गुरमीत कौर, उस गाड़ी की स्थिति बताएंगे कि उस गाड़ी की स्थिति देखकर आप बिल्कुल कह सकेंगे कि उसी टाइम शायद उन्होंने दम तोड़ दिया होगा, लेकिन फिर भी स्पर्श हॉस्पिटल में 10 दिन वो ज़िंदगी और मौत से लड़ती रहीं और कल 19 जुलाई को वो हमारा साथ छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं। बहुत ही दर्दनाक हादसा है। जिस तरह से इस एक्टिवा की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, देखेंगे कि जिस तरह से ये एक्टिवा हालत में दिख रही है तो बिल्कुल अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से इसका हादसा हुआ होगा। पूरी बॉडी जो है ये हम इस पैर फंस गए थे इसमें, देखिए पूरे पैर फंस चुके थे। ये 4G गाड़ी है, एक्टिवा 4G है। इसी गाड़ी पर वो आ रही थी। क्या लड़की की स्पीड ज़्यादा थी या बुलेरो गाड़ी की स्पीड थी? दोनों जो मेन कारण बताया जा रहा है, ना ही यहाँ डिवाइडर है, और जो मेन बड़ा कारण बताया जा रहा है वो ये है कि ये जो चौक है वो चौक हटाया जाए। लोगों की डिमांड है कि इस चौक की वजह से बहुत से हादसे होते हैं। और दूसरा जो है वो टर्निंग पॉइंट है, वहाँ पर लिखा हुआ है, दर्शाया गया है कि टर्निंग पॉइंट है, फिर भी लोग आएँ बाएँ गाड़ियाँ चलाते हैं और जिसकी वजह से दुर्घटना हो रही है, लगातार दुर्घटना हो रही है। हैवी वाहन बोलेंगे तो यहाँ से लगातार जाते हैं। जिस तरह से MGM स्कूल है, सेक्टर एरिया है, काफ़ी सारे लोग यहीं से अंडरपास यूज़ करते हैं। दुर्ग आने वाले, दुर्ग से आने वाले, भिलाई से आने वाले, रायपुर से आने वाले, ये जो मेन चौक है ये वाकई में बहुत आवाजाही का चौक है। इसी तरह की अपडेट के साथ बने रहिए सैफिया कुरैशी के साथ भिलाई दुर्ग टाइम्स में।